कि आपको ये बुक एक बार जरूर फॉलो करनी चाहिए। दैट इज वेरी एक्यूरेट, कोई किसी तरह का एरर आपको नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज की जो वीडियो है हमारी प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी, बट यस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। नाउ इस टॉपिक में हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कशन करेंगे हर उस बच्चे के लिए जो कि तैयारी कर रहा है एसएससी जेईई 2026 के लिए, या फिर उसके साथ साथ वो तैयारी कर रहा है किसी स्टेट जेईई एग्जाम के लिए या फिर किसी सेंट्रल लेवल जेईई एग्जाम के लिए। हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स के लिए, तो फिर भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बट मैं आपसे बात करूंगा मेनली टारगेट बनाकर एसएससी जेईई 2026 के लिए। सो कैसे, अब समझिए जरा। नाउ जब भी आप तैयारी करते हैं एसएससी जेईई की या फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हर एक तैयारी के टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम वैकेंसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक अगर मैं एसएससी जेईई की तैयारी कर रहा हूं तो जो प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई के एग्जाम्स हुए हैं वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। अगर मैं आरआरबी की तैयारी करूंगा तो आरआरबी में कैसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी की तैयारी करें, उत्तराखंड की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, तो हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स उस एग्जाम के वैकेंसी के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आप लोगों के लिए करते हैं। सो आज एक ऐसी ही बुक से रिलेटेड मैं आपसे डिस्कशन करूंगा जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके लिए बहुत आसान बना देगा और उसका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से आपको करके देगा कि आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मैक्सिमम कंप्लीट जो थ्योरी हो सकती है वो भी पूरी हो जाएगी। सो यस, बिना कोई डिले किए मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। तो हाँ, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑल ओवर इंडिया जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और पूरे तैयारी करने वाले बच्चे के पास, जो भी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर एई की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के पास वो बुक जरूर होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं आपसे, डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आईईएस मास्टर्स पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है उसके बारे में। सो यस, लेट मी शो यू द बुक। सो यस, दिस इज द बुक जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये वो बुक है एसएससी जेईई की जो आईएएस मास्टर्स पब्लिकेशन की बुक है, और इस बुक के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, इसका रिव्यू करने वाले हैं। और अगर मैं आपसे बताऊं तो कोई भी पूरे भारत में बच्चा होगा वो इस बुक को डेफिनेटली उसको ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं लगभग पिछले 7 से 8 साल से इस फील्ड में टीचिंग कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा होगा पढ़ाते हुए, या फिर ऑफलाइन कोचिंग्स में भी देखा होगा जो मुझसे पढ़े होंगे। तो यस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है इसके लिए। मैं आपसे पर्सनली जो मैंने फील किया है 5-7 साल में, उसके एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा आपको इस बुक के थ्रू। सो यस, हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर बुक के बारे में। सबसे पहले आप ये बुक देखिए, ये बुक है आपके पास आईएएस मास्टर्स पब्लिकेशन की एसएससी जेईई की। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी तक लगभग 2004 से 2025 तक हुए हैं एसएससी जेईई के, उन सब क्वेश्चंस को का कवरेज बेसिकली इस एक अकेले सिंगल बुक में किया गया है। ये बुक आपको दिखने में बहुत मोटी लग रही होगी साइज में, बट यस, जितना इसका साइज ज्यादा है बुक का, उससे ज्यादा बेटर इसकी क्वालिटी है। कैसे, वन बाय वन हम समझने का कोशिश करेंगे। अगर आप बात करें तो आप चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एसएससी जेईई के, वो आपके पास, आप चाहते हैं कि एक सिंगल बुक में मुझे मिल जाए। तो यस, ये बुक में आपके पास 2004 से 2025 तक जो एसएससी जेईई के पूरे कंप्लीट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उनके सारे क्वेश्चन इस बुक के अंदर डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपको एक सिंगल जगह पे मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप बात करें कि उसके एक्सप्लेनेशन की, तो यस, इस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं आपके पास प्रीवियस ईयर के, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना अच्छे से लिखा हुआ है कि यस, अगर आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि मैक्सिमम जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के होते हैं वो मैक्सिमम थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात, एक स्पेशल फीचर इसका यह है कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन तो आपको बताया गया है 4 ऑप्शंस में से कि जो सही है वो सही क्यों है, उसका पूरा रीजन लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताया गया है कि जो बाकी रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं वो जो गलत हैं उसके गलत होने का रीजन क्या है। तो यानी कि चारों जो ऑप्शन होते हैं किसी एक क्वेश्चन में दिए हुए, वो चारों ऑप्शंस यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं विद कंप्लीट थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस तो कवर होंगे ही, साथ में आपके पास में जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे। सो यस, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। सिर्फ यहीं पे नहीं, अगर हम बात करें आपसे और भी कुछ चीजों के बारे में, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसर्न होता है बच्चों के पास में वो ये होता है कि हमारे पास जो भी बुक हम मार्केट में फॉलो कर रहे हैं कि कहीं पे उसमें एरर्स बहुत ज्यादा हैं, कहीं पर एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है,
क्वेश्चन सही में थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, उसके एक्सप्लेनेशंस में मिस्टेक दिया हुआ है, सही ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक के अंदर वो प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। क्योंकि मैंने खुद ने लगभग 7-8 सालों से इस बुक को रेगुलरली फॉलो किया है। आई हैव सीन द क्वालिटी ऑफ दिस बुक, और अगर मैं बात करूं तो इस बुक के अंदर ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 99.9% से ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी, तो आप ऑलमोस्ट उसको बोल सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ आपको ये बुक मिलेगी। यानी कि द टाइपिंग एरर, एक्सप्लेनेशन एरर, क्वेश्चन एरर, ऑप्शन एरर से फ्री है ये बुक हमारी जो है। सो यस, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। आप बहुत सारे बुक्स देखेंगे मार्केट में जिसमें कहीं पर आपको ऑप्शंस में गलतियां दी हुई हैं, थ्योरी में गलतियां दी हुई हैं, एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। सब एक तरह से कंप्लीट है, जो आपको एक तरह से पूरा हेल्प करेगा एसएससी जेईई की तैयारी में। इसके अलावा और भी मैं अगर आपसे बात करूं तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें जो है बेसिकली आपके पास क्वेश्चंस को मिक्स नहीं किया गया है। देयर आर सो मेनी लाइक आई हैव सीन इन सम ऑफ द एरियाज की बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं मार्केट में जहां पे क्वेश्चंस को मिक्स किया हुआ है। मिक्स बोलने का मतलब है आपके पास में कि लाइक टॉपिक वाइज सेपरेटेड नहीं है क्वेश्चंस। सीमेंट टॉपिक के अंदर कंक्रीट का क्वेश्चन आ जाएगा, ब्रिक्स टॉपिक के अंदर स्टोन का क्वेश्चन आ जाएगा, लाइम के अंदर एग्रीगेट का क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से मिक्सिंग हो रखी है। सो दैट मे समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उसको भी यहां पर इस पर्टिकुलर बुक में दूर किया गया है। कैसे? यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो हर पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, सीमेंट जैसे अगर टॉपिक है आपके पास में, तो आपको कंप्लीट सारे क्वेश्चन जो एसएससी जेईई में प्रीवियस ईयर में सीमेंट टॉपिक से आए हैं वो सारे इसमें सेपरेटली सीमेंट के क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं। इसके बाद अगर आप बात करें तो एग्रीगेट के जो क्वेश्चन है, वो जो सारे एग्रीगेट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको एक साथ दिए हैं। ब्रिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो सारे ब्रिक्स के क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं आपको। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज सेपरेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो इंटरमिक्सिंग नहीं है, जिससे कि कई बार बच्चों के माइंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, वो टॉपिक को प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं कर पाते हैं। अगर जस्ट मैं आपसे शो करूं तो यस, आई कैन शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये अगर आप देखें तो ये मेनली 7th एडिशन है इस पर्टिकुलर बुक का। तो इसमें अगर जस्ट आप बात करें तो यस, सबसे पहले इसके की फीचर्स देख सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी कवर की गई है इस बुक के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है। अगर इसका दूसरा की फीचर हम बात करें, डिटेल्ड टॉपिक वाइज आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा कंप्लीटली। आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन होगा प्रीवियसली 2004 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स का। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको इस बुक को अंदर से थोड़ा सा शो करूं तो आपको ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगी। नाउ अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है मास्टर लर्नर्स दैट इज प्राउडली क्राफ्टेड बाय आईईएस मास्टर। तो इसका भी आप समझिए, यस, मास्टर लर्नर्स एक्चुअली में एक तरह से आईईएस मास्टर्स का ही पार्ट है, जो कि एसएससी जेईई के लिए आपको कोचिंग भी प्रोवाइड करता है। आईईएस मास्टर जनरली गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ डील करता है, लेकिन मास्टर लर्नर्स इसका एसएससी जेईई का जो स्टेट जेईई का सेगमेंट है उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली कवर करता है। सो मास्टर लर्नर्स के नाम से भी आपको ये बुक मिल सकती है। सो ये देखिए, इस तरीके से ये बुक आपको दिखाई देगी। अगर आप इसका अंदर से चेक करेंगे तो सबसे पहले आप जब इस बुक को चेक करेंगे तो बुक को सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे एसएससी जेईई के लिए, वो सिलेबस सारा आपको यहाँ पर मेंशन मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे पूरा पैटर्न दिया गया है कि एसएससी जेईई का पैटर्न क्या है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनता है, जिस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि प्रीवियस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं आज तक, या लाइक स्ट्रक्चर से कितने क्वेश्चन आए हैं, आरसीसी से कितने क्वेश्चन आए हैं, सोन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, सॉइल से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अब इसके बाद हम मेनली अगर चेक करें तो इसमें चलते हैं इंटीरियर पार्ट पे। सबसे पहले आपको मिलेगा यूनिट 1 दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में आपको सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस। सो टॉपिक है आपके पास में दैट इज द टॉपिक नंबर 1, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं साथ में उसका ईयर मेंशन किया है, एंड अलोंग विद दैट उसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बन सकता है, आप यहाँ पे खुद से चेक कर सकते हैं अबाउट द एक्सप्लेनेशन। हर टॉपिक पे सेम चीज आपको दिखेगा लगभग। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन क्वालिटी। एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पे सेम टू सेम आप देख सकते हैं, लाइक विद द लाइक हेल्प ऑफ दिस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना क्लियरली सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। ऐसा ही आपको हर पर्टिकुलर इसमें सब्जेक्ट के अंदर दिखाई देगा, लाइक यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशंस। हर टॉपिक पे आपको इस तरह से पूरा क्लियरली ईयर वाइज चीजें मेंशन करी गई हैं, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड। सो यस, इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। नाउ अब इसके बारे में और जस्ट कुछ बात करते हैं हम लोग। तो ये मेरे ख्याल से मैंने खुद से देखा है 7-8 साल से एक्सपीरियंस करके कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है मार्केट में अगर आप बात करें तो, और हर कोई बच्चा जो कि जेईई की तैयारी करता है उसके पास ये होती ही है। अब कैसे ये बुक आपको हेल्प करेगी अदर स्टेट एग्जाम्स में, लाइक अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आप पंजाब की तैयारी कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो मोस्टली होता क्या है कि एसएससी जेईई जो है एक तरह से वो सेंट्रल लेवल जेईई का एग्जाम है।
तो आप कह सकते हैं जेई में सबसे टॉप क्वालिटी आप बोल सकते हैं। तो मोस्टली जो जेई के क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने ऑब्जर्वेशन किया है वो ये ऑब्जर्वेशन किया है कि क्वेश्चंस समटाइम्स क्या मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होते हैं। अगर लाइक आपके पास कोई क्वेश्चन एसएससी जेई में आया है प्रीवियस ईयर में, तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आरआरबी में आ जाएगा। लाइक इस बार कोई क्वेश्चन आपके पास सपोज जम्मू कश्मीर जेई में आया है, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम किसी उत्तर प्रदेश के जेई एग्जाम में आ जाएगा, या फिर लाइक कोई पंजाब के जेई एग्जाम में आया है तो हो सकता है कि वो उत्तराखंड के जेई एग्जाम में आ जाएगा। तो यस, सेम चीज मैं आपसे बोल रहा हूं कि जेई के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन थोड़े से रिपीट होते हैं, काफी हद तक रिपीट होते हैं। तो अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सो देयर में भी पॉसिबिलिटी की ये जो एसएससी जेई के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन कल को आपके आपके स्टेट एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि यस, अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को भी, एसएससी जेई की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि कल की डेट में आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके स्टेट एग्जाम में इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। सो इसीलिए कह सकते हैं कि यस, दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द एसएससी जेई स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, साथ में स्टेट जेई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये बुक आपको हेल्प करेगी अगर आप एई की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी किस तरीके से समझिए। बहुत सारे एई के ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जैसे अगर जस्ट एग्जांपल मैं आपसे लूं तो लाइक आपके पास उत्तराखंड का एई का एग्जाम होता है, दैट इज ए ऑब्जेक्टिव एग्जाम, वहां पर कन्वेंशनल नहीं होता। यूपी का एई एग्जाम होता है तो वो भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होता है, उसमें भी कन्वेंशनल एग्जाम नहीं होता। कुछ एई एग्जाम्स में कन्वेंशनल होता है, बट ये कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं एई के जिनमें कन्वेंशनल नहीं होता, दे आर प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो समटाइम्स पॉसिबिलिटी क्या, मैक्सिमम टाइम आपको पॉसिबिलिटी मिलेगा कि इधर उधर से क्या हुए होंगे, आपके रिपीट हुए होंगे। सो देयर विल बी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको एसएससी जेई में कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे लेवल के थे, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि वो आपको आपके एई के एग्जाम में भी पूछा हुआ मिल सकता है। सो इसीलिए अगर आप एई की भी तैयारी कर रहे हैं और आपका अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो कि मैक्सिमम होता ही है, तो उन बच्चों को भी इस बुक को एक बार एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो आई थिंक कि सारी जो चीजें थी आपकी मैंने क्लियर कर दी। तो यस, दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर बुक जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हर किसी स्टूडेंट को इसको एक बार एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए। नाउ अब बात यह आती है कि इसको हम कैसे परचेज कर सकते हैं, हाउ कैन वी बोरो दिस पर्टिकुलर बुक। सो इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू कैन ऑनलाइन किसी भी अगर आप वेबसाइट से बात करें, जैसे आपके पास में फ्लिपकार्ट हो सकता है, अमेजोन हो सकता है, हर जगह से आपको ये बुक मिल सकती है। इसके अलावा आपके पास में अगर आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं तो मोस्टली आप किसी भी बुक स्टोर पे विजिट करेंगे अगर, तो ज्यादातर आपको हर बुक स्टोर पे बुक मिल ही जाएगी, ऑफलाइन मोड्स में भी। तो यस, आप किसी भी तरीके से चाहे ऑफलाइन परचेज करना चाहें बुक स्टोर से आपके अपने शहर से, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर भी आप इसको कर सकते हैं, कोई किसी तरह का वरी का बात नहीं है। सो यस, सो आई होप कि ये पूरा जो भी पॉइंट था ये मैंने अपना बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू बताया है। अगर आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम निकाल चुके हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आप उनके इंटरव्यूज भी सुनोगे तो आपको हर कोई बच्चा एटलीस्ट इसको सजेस्ट जरूर करेगा कि आपको ये बुक एक बार जरूर फॉलो करनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। किसी भी कोचिंग में, मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में पढ़ाया है, ऑफलाइन सेंटर्स पर भी या फिर ऑनलाइन सेंटर्स पर भी, तो ऑलवेज एवरीवेयर आई हैव रिकमेंडेड दिस बुक, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड बीइंग ए टीचर आई विल नेवर मिसगाइड द स्टूडेंट्स। मैं कभी स्टूडेंट्स को मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करूंगा कि जस्ट फॉर द प्रॉफिट उनको मैं कोई गलत चीज बताऊं। नहीं, इफ आई एम टेलिंग समथिंग कि दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, देन दैट मीन्स दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, तभी मैं उसको आपको रिकमेंड कर रहा हूं। सो यस, आई होप कि आपकी जो भी क्वेरीज थी रिलेटेड टू द क्वेश्चंस की हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए कुछ बताइए जो हमें फॉलो करना चाहिए एसएससी जेई के लिए, वो सॉल्व हो गई होगी। इसके अलावा स्टेट जेई की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ए की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके पास में एक क्वेश्चंस के लिए एक बहुत अच्छा रेफरेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप टोटल बात करें तो मोर देन लगभग 4000 5000 क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर दिखाई देंगे। और 5000 क्वेश्चन का मतलब बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 4000 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में ऑलमोस्ट हर टॉपिक की आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। सो यू कैन से दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट, कोई किसी तरह का एरर आपको नहीं मिलेगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट कवरेज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, और साथ साथ आरआरबी, एसएससी के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हर जेई एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल, साथ में हर एई एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल। सो आई होप दिस इज एवरीथिंग, क्लियर हुआ होगा आपको सारी चीजें। बाकी लोग भी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है रिलेटेड टू दिस बुक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और कुछ भी आपका कोई पर्सनल क्वेरी होगा, एनीथिंग, कोई भी पॉइंट होगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई विल कम अगेन विद
सम more important informations like this। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही आऊँगा आपके साथ फिर से। सो वी विल मीट अगेन, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन।